आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान आत्मनिर्भर भारत और खेती किसानी से जुड़ी नई योजनाओं के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री ने दी 3 सुविधाओं की सौगात। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने साहसपूर्वक किए हैं कृषि सुधार। बागवानी के माध्यम से बड़े उद्यमी बनकर जेपीडी में योगदान दे सकते हैं युवा। टीका उत्सव, कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत। टीका उत्सव के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करें। किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल। अब आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम की 5वीं वर्षगांठ 14 अप्रैल को है। इस उपलक्ष्य की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य अतिथि में कृषि भवन में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये आयोजन हुआ, जिसमें श्री तोमर ने ई-नैम के माध्यम से अपनी उपज के विपणन में किसानों की सुविधा के लिए ई-नैम पर मंडी जानकारी, ई-नैम प्लेटफॉर्म के साथ आईएमडी, मौसम पूर्वानुमान सूचना का एकीकरण और सहकारी मॉड्यूल जैसे नए मॉड्यूल लॉन्च किए। ई-नैम परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की मंशा मुख्य रूप से यही थी कि एक तो कृषि के क्षेत्र में खरीद और बिक्री की दृष्टि से जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके वो हमें करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और कृषि उपज का किसान को वाजिब दाम मिल सके, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ और आज लगभग 1000 इनाम मंडियों के माध्यम से व्यापार संपन्न हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं और 1.30 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय इस प्लेटफॉर्म पर हुआ है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक भी है। 1000 करोड़ से अधिक का डिजिटल भुगतान हुआ, यह भी एक अच्छा संकेत है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता हम सब लोगों को है। इन सब स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ भारत सरकार का, तो ई-नाम मंडियां जो अभी तक 1000 हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 1000 और जोड़ दी जाए तो कुल मिला के 2000 मंडियां हो जाए, तो इससे इस कामकाज को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में श्री तोमर ने देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने साहसपूर्वक कृषि सुधार किए व कानून लाए गए। और इस परियोजना से जो अपेक्षा किसान भाइयों को है, उस अपेक्षा को निश्चित रूप से हम लोग पूरा कर सकने में सफल होंगे। भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में अनेक योजनाओं के माध्यम से इस बात का प्रयत्न कर रही है कि किसान का उत्पादन बढ़े,
उसकी उत्पादकता बढ़े, आमदनी उसकी 2022 तक दोगुनी हो, लागत में कमी आए, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, छोटे किसान एफपीओ के माध्यम से अच्छी खेती करने की दिशा में आगे बढ़ सकें, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति हम कर सकें। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किए हैं, जिनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन आज देश में हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, किसान खेती में कठोर परिश्रम करता है और परिश्रम के दौरान उसकी जो कठिनाई है उस कठिनाई का एहसास वही कर सकता है। दूसरे लोग बातचीत कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन किसानी करते समय जो तकलीफ़ें हैं वो किसान ही महसूस कर पाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1000 मंडियों में ई-नाम की सफलता को देखते हुए अब 1000 अतिरिक्त मंडियों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अब तक 1.70 करोड़ से अधिक किसान और 1.63 लाख व्यापारी ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए हैं। लेकिन उसका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लेकिन सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी फसल को सुरक्षा कवच मिले और किसान की फसल को उपयुक्त बाज़ार मिले जिससे उसको ठीक दाम मिल सके। सुरक्षा कवच की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसानों ने विगत दिनों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया और जहां जहां नुकसान हुआ वहां 90,000 करोड़ रुपया कंपनियों के द्वारा किसानों को भुगतान किया गया, जिससे किसानों के नुकसान को जितना कम किया जा सकता है वो करने का एक सफलतम प्रयत्न भारत सरकार की ओर से हुआ। किसान को अच्छा बाजार मिले, इसके लिए इनाम परियोजना प्रारंभ की। इसके परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं, यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय भी है। लेकिन इससे भी अच्छा बाजार मिले और तमाम सारी बंदिशों से किसान मुक्त हो सके, देश इंस्पेक्टर राज से मुक्त हो सके और किसान की फसल की प्रतिस्पर्धा देश भर में तेजी के साथ बढ़ सके और व्यापारी भी एक मंडी का व्यापारी ना हो, व्यापारी भी देश भर में किसी भी मंडी में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो, किसान भी किसी भी मंडी में या किसी भी शहर में अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया। मुझे प्रसन्नता है कि देश का बड़ा भाग इन कानूनों का समर्थन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार ने उस दिशा में कोशिश भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक साहसपूर्वक सुधार नहीं किए जाते तब तक किसी भी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर इनाम परियोजना हो या कृषि सुधार बिल हो, ये सब किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले हैं, किसान के घर में समृद्धि लाने वाले हैं, किसान के बच्चे को कृषि की ओर आकर्षित करने वाले हैं। इसलिए भारत सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इस पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व कैलाश चौधरी, सचिव श्री संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव पीके स्वैन ने भी संबोधित किया।
सॉल्यूशन लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपकी टीम को धन्यवाद करता हूं। जिन्हें भी ये विषय को और इनके साथ सुग्रथित करने का विचार रखा होगा उसको भी मैं बधाई दे रहा हूं। टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग करने का हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा रहती है। वो हर क्षेत्र में, हर कामकाज में टेक्नोलॉजी का महत्तम इस्तेमाल हम कैसे करें, तो ये इनाम प्लेटफॉर्म एक बहुत ही आशास्पद और एक बाजार पूरे देश को एक बाजार में परिवर्तित करने का उनका लक्ष्य जो है, उसकी यात्रा में आज एक अहम मुकाम पर 5 वर्ष की यात्रा करके पहुंचा है। लेकिन इस इनाम मंडी की वजह से एक देश एक बाजार के रूप में ये मंडी, इनाम मंडी प्रारंभ किया गया और आज उसके 5 वर्ष हुए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इससे किसान को सही मूल्य तो मिलता ही है, लेकिन इससे पूरे देश के अंदर जो व्यापारी है उनको भी इस बात की सुविधा मिलती है कि उनको भी जो ट्रेडर है उसको कहाँ, उसको कौन सी रेट के अंदर उत्पादन मिल रहा है। तो इस दृष्टि से एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जो प्रारंभ हुआ, जिसका आज प्रारंभ इसका 5 वर्ष पूरे हुए और माननीय तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि कोरोना के समय के अंदर भी तोमर साहब ने उस समय जो परिस्थितियां थी कि लॉकडाउन के अंदर भी किसानों को इसका लाभ मिले, कि उनको खेत के अंदर बैठे वो अपने उत्पादन को बेच सके, इसके लिए एफपीओ को भी साथ में जोड़ा और एफपीओ है वो भी अपने ही स्थान से वो इनाम के साथ में डायरेक्ट जुड़ सकता है। इस दृष्टि से उस समय निर्णय लिया और लगभग उस समय जो 585 मंडी थी और उसको 1000 मंडी किया गया। और इस वर्ष भी जैसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बजट के अंदर भी घोषणा की है कि देश भर की जितनी मंडियां हैं उनमें सबको भविष्य के अंदर जोड़ने का लक्ष्य निश्चित रूप से दिया ही है। लेकिन इस वर्ष उनका जो 1000 इनाम मंडी और जुड़े, तो इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर नई टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से आम व्यक्ति को, आम किसान को और व्यापारी को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आज भी जैसा कि तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, आज ये बहुत अच्छी एक डायरेक्टरी का भी अभी विमोचन किया है, जिसमें पूरे देश की जितनी भी मंडियां हैं उनके लगभग सबके मोबाइल नंबर, उनके वहाँ के नंबर और सब अधिकारियों के नाम भी दिए, नंबर दिए। वेदर का भी जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी से किसान को वेदर की भी पहले जानकारी हो जाएगी कि मौसम कहाँ कब बरसात होनी है, कहीं ऐसा। तो इस सारी दृष्टि से आज जिस तरह से किया गया है, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आज का दिन बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारी मंडियां हैं उसको और मजबूत कैसे कर सकें। इस दृष्टि से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जैसा प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया है, फिल्म के द्वारा भी बताया, तो मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर अपने को और अधिक काम करने की आवश्यकता है और पूरे देश की सभी मंडियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। इस दृष्टि से निश्चित रूप से एक लक्ष्य लेकर हम चलेंगे और इसमें जहां मुझे लगता है कि कहीं अगर आवश्यकता है तो उसको और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको जागरूकता करने का भी काम हमें करना है निश्चित रूप से, क्योंकि प्रत्येक किसान तक अभी तक ये चीज जो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए भी हमें एक अभियान के रूप में लेकर निश्चित रूप से आगे इसकी जानकारी देंगे। तो एक किसान और व्यापारी है वो पूरे देश के अंदर जिस तरह से रेट अधिक कहाँ उसको मिलती है तो वहाँ वो डायरेक्ट बेच सके। इस दृष्टि से इस इनाम मंडी का निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इसका हम सबको लाभ देखने को मिलेगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं पुनः अभी इस अवसर पर जो 5 वर्ष पूरे हुए इस वर्षगांठ के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीके स्वैन ने दूरदर्शन किसान से खास बातचीत में बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान सूचना समेत ई-नैम मंडियों और आसपास के क्षेत्रों के लिए वर्षा और आंधी तूफान की सूचना के साथ अधिकतम न्यूनतम तापमान की सूचना मिलेगी। मौसम सूचना से कटाई करने और विपणन निर्णय लेने में किसानों को अतिरिक्त मदद मिलेगी। सर, अभी जैसे आपने कहा कि आईएमडी भी इसमें इंफॉर्मेशन अपना देंगे, वो अपना इंफॉर्मेशन किस तरह से शेयर करेंगे और उससे किसान किस तरह से और व्यापारी फायदे उठा सकते हैं? ये जो आईएमडी जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके जो सारे डाटाबेस में है वेदर का डाटा, जो उनके वेदर स्टेशंस हर जगह पे हैं, वेदर स्टेशंस को जो हमारे जो मंडी के साथ मैपिंग किया गया है आईएमडी के कोऑपरेशंस में, ताकि जो वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है वेदर स्टेशंस को इन्वॉल्व करके एकदम लाइव, तो वो हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मंडी के साथ लिंक है, ताकि वो मंडी में जो वेदर है, मंडी एरिया का जो वेदर स्टेशंस जो लिंक है, वेदर जो दिखा रहा है, वो सीधा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो क्लाउडी कंडीशंस वगैरह सारे वो दिखा देंगे, ताकि ये अच्छा ये है। आगे भी हम नौकास्ट जोड़ने वाले हैं, अभी चल रहा है, ताकि जो थंडरस्टॉर्म वगैरह भी है ये भी इसमें आ जाएगा, जो सडन बारिश और थंडरस्टॉर्म वगैरह, ताकि वो इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मंडी एरिया में हमारे जो किसान भाई हैं वो सारे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जी। और सर, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है सर? नॉर्थ ईस्ट में अभी जो है, अभी रिफॉर्म्स जो इसमें एक्चुअली ई-नाम के लिए 3 रिफॉर्म्स का बहुत ज़रूरी है एपीएमसी एक्ट में। आप जैसे कि जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, और हम जो इसमें 3 रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ है, बहुत ज़रूरत है ई-नाम को सक्सेसफुल करने में। एक तो है ई ट्रेडिंग होना है उनके एपीएमसी एक्ट में, और दूसरे है यूनिफाइड लाइसेंस का प्रावधान, और है सिंगल पॉइंट लेवी का प्रावधान। अभी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अभी हालांकि उसको रिफॉर्म्स अभी किए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अभी बहुत दिलचस्पी दिखाए हैं इनाम में जोड़ने के लिए रिफॉर्म्स करके। जो अभी 1000 मंडी का अभी जो न्यू मंडी जोड़ने का है, इसी में हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ लेंगे। जी। और सर, जो अभी खासतौर से किसान रत जो आंदोलनरत जो किसान हैं, उन स्टेटों में अभी क्या प्रगति है सर? चाहे यहाँ पे एपीएमसी एक्ट की तब मंडियाँ ले दे या ई-नाम की? डेफिनेटली जहाँ पे किसान रथ की बात है, किसान रथ तो काफ़ी यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे किसान भी स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उन स्टेट्स में भी काफ़ी प्रगति है। इनफैक्ट मंडी में भी अच्छा व्यापार हो रहा है, और किसान भाई वहाँ पे भी जुड़े हैं मंडी में, और ई ट्रेडिंग भी अच्छा हो रहा है, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल उपाय है जो बाज़ार को जोड़ने के लिए। जी। 5 साल तो सर हो गया है, आगे के आने वाले समय में सर क्या इसको देखते हैं, किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है सर? इसमें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे कि हमने बताया, इसमें सब जो मॉड्यूल्स जुड़े हैं, जो एफपीओ मॉड्यूल जुड़े हैं, अब नाउ 1841 एफपीओ जुड़े हैं। अब अभी देश में हम 10,000 एफपीओ अभी बनाने का कदम उठाए हैं, तो जब 10,000 एफपीओ बन जाएंगे और सारे ई-नाम में हम जोड़ेंगे उनको, तो ये सारे जो एफपीओ है उनको सारे एक बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाएगा, तो हमारे किसान बंधुओं को बहुत बड़ा बाज़ार मिलेगा। सिमिलरली जो कोऑपरेटिव मॉड्यूल आज लॉन्च हुआ है, देश में तो काफ़ी कोऑपरेटिव्स एक्टिव है, तो ये सब जब आ जाएंगे हमारे ई-नाम मॉड्यूल में, उनके लिए भी मार्केट जो है काफ़ी मिल जाएंगे। तो इसमें भी काफ़ी जो है, खाली ट्रेडर्स भी नहीं बल्कि जो कॉरपोरेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए एक जो बायर्स और सेलर्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगा कि आज जो 1000 मंडी जोड़े हैं, विश्व की सबसे बड़ा एक एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है, और जब अनदर 1000 मंडी हम जोड़ेंगे, ये एक विश्व में एक इस टाइप के एक इतिहास रचाएगा, ताकि कोई भी कंट्री उसको आगे पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे जो किसान भाई हैं, ये सारे उसका फ़ायदा उठाएंगे,
और उठाने वाले भी हैं, उठा भी रहे हैं। और आगे जो एपीओज है, कोऑपरेटिव्स है, वेयरहाउस है, ये सब एक्टिव होंगे इस प्लेटफॉर्म में। तो एक बहुत हॉरिजॉन्टल एक्सपांसन और वर्टिकल एक्सपांसन उसके होने के कारण ये जो ई-नाम है वाकई में ई-नाम साबित हो रहा है जो हमारे किसान भाइयों के लिए। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। आमतौर पर इसे पूसा के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में इसका योगदान किसी से छिपा नहीं है। यहाँ हुए कृषि अनुसंधान खेती बाड़ी को उन्नत बना रहे हैं। इन्हीं अनुसंधानों को किसानों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए यह संस्थान पूसा समाचार बुलेटिन लेकर आया है। आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और प्रसार सेवाओं से जुड़ा है। साथ ही देश की आजीविका और पोषण सुरक्षा के मामले में भी पूसा की विशेष भूमिका रही है। यही वजह है कि हरित क्रांति में पूसा ने एक तरह से आधार स्तंभ की भूमिका निभाई थी। अपनी क्रांतिकारी जानकारियों और उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए संस्थान सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहा है। YouTube पर उसका अपना कृषि चैनल भी है। इसी चैनल पर हर शनिवार को शाम 7 बजे कृषि बुलेटिन पूसा समाचार प्रसारित किया जा रहा है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र की उन्नत तकनीकियों, नवाचारों, कृषि सलाह और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी जा रही है। किसानों के अलावा ग्रामीण युवा, कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाएं, कृषि में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र और प्रसार सेवाओं में लगे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और बंगाली जैसी 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हर 15 दिन में ये बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। श्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव वैक्सीन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। ये उत्सव महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर शुरू हुआ और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। इस अवसर पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने इस अभियान के संबंध में 4 बिंदुओं पर बल दिया। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव वैक्सीनेशन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है। इस अवसर पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने इस अभियान के संबंध में 4 बिंदुओं पर बल दिया। पहला, हर एक टीका लगवाएं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को टीका लगवाने के लिए नहीं जा सकते, जैसे कि अनपढ़ एवं वृद्धजन, उनकी सहायता करें।
दूसरा, हर एक दूसरे का उपचार करें। ऐसा उन लोगों को कोरोना का उपचार दिलवाने के लिए है जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है और इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। तीसरा, हर एक दूसरे को बचाएं, अर्थात मैं मास्क पहनूंगा और अपने अलावा औरों को बचाऊंगा, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। अंत में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी। यदि कोरोना संक्रमण का एक भी प्रमाणित मामला सामने आता है तो परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ने परीक्षण करने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हर पात्र व्यक्ति से टीका लगवाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने इन 4 दिनों के टीका उत्सव के दौरान व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी पूर्ति के लिए गंभीर प्रयास के लिए कहा। तो आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।